हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ब्रेन चाइल्ड IAS अकेडमी। 28 मई को यूपीएससी का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम निर्धारित है और जो सबसे बड़ी चैलेंज है आपके लिए वो है करंट अफेयर्स। और यूपीएससी में जो करंट अफेयर्स पूछा जाता है वो कंसेप्ट बेस्ड होता है। यानी करंट अफेयर्स में अगर कोई भी कंसेप्ट आया हुआ है तो वो यूपीएससी ज़रूर पूछती है, या कोई टर्म आया हुआ है या कोई नया कुछ इनिशिएटिव है तो वो ज़रूर पूछा जाता है उसके बारे में। वैसा ही एक टर्म है ना, सोशल स्टॉक एक्सचेंज, है ना, जिसके बारे में आज हम यहाँ पे देखेंगे, इसको लर्न करेंगे और इसके कंसेप्ट को समझेंगे ताकि इससे रिलेटेड अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है तो उसे हम सॉल्व कर सकें। ठीक है, सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्या है? आपने कैपिटल मार्केट का नाम सुना होगा, है ना। कैपिटल मार्केट जैसे कि हमारा जिसे हम स्टॉक मार्केट भी बोलते हैं, जहाँ पे इक्विटीज़ की खरीद और बिक्री होती है ना। कैपिटल की खरीद और बिक्री होती है इक्विटीज़ की, इसमें शेयर आते हैं, बॉन्ड आते हैं, है ना, ये सारी चीज़ें हैं और जिसे सेबी के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। तो जो स्टॉक मार्केट है, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया का, है ना, जिसे सेबी के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, उसी के एक पार्ट के रूप में एक न्यू इनिशिएटिव लिया जा रहा है और वो है सोशल स्टॉक एक्सचेंज। जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उसी तरह का सोशल स्टॉक एक्सचेंज है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मकसद क्या होता है कि जो इक्विटीज़ हैं या जो स्टॉक्स हैं जिसमें शेयर आते हैं, डिवेंचर्स आते हैं, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, तो उनकी खरीद बिक्री होती है फॉर द प्रॉफिट, है ना। प्रॉफिट के लिए सारी की जाती हैं, है ना। जो इंटरप्राइजेज होते हैं वो फंड रेज करते हैं, है ना, कैपिटल बनाते हैं। जो प्राइवेट इंटरप्राइजेज या पब्लिक इंटरप्राइजेज होते हैं वो फंड रेज करते हैं, मनी को वहाँ से वो एक तरह से डेब्ट के रूप में वहाँ से निकालते हैं, वो फंड रेज करते हैं। उसी तरह से सोसाइटी के बेनिफिट के लिए, है ना, सोसाइटी के बेनिफिट के लिए फंड को रेज करने के लिए एक इनोवेशन किया जा रहा है, वो है सोशल स्टॉक एक्सचेंज। यानी सोशल स्टॉक एक्सचेंज में जो भी इंस्ट्रूमेंट की खरीद और बिक्री होगी उसका मकसद होगा उससे फंड रेज करना ताकि सोशल गोल्स को अचीव किया जा सके, है ना, सोसाइटी को बेनिफिट किया जा सके। यानी यहाँ पे सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखा जा रहा है ना। और ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के एक विंग के रूप में, है ना, ये काम करेगा, जिसे सेबी ने हाल ही में इसे ऑथराइज किया है ना, अप्रूव किया है। इट विल फंक्शन एज अ सेपरेट सेगमेंट विद इन द एग्जिस्टिंग स्टॉक एक्सचेंज एंड हेल्प सोशल इंटरप्राइजेज रेज फंड फ्रॉम द पब्लिक थ्रू इट्स मैकेनिज्म, है ना। पब्लिक के थ्रू इस फंड को रेज किया जाएगा ताकि सोशल गोल्स को अचीव किया जा सके, सोसाइटी को बेनिफिट पहुंचाया जा सके। और ये जो फंड रेज करेंगे कौन करेंगे, है ना, कौन इशू करेगा स्टॉक? वो सोशल इंटरप्राइजेज करेंगे, है ना। सोशल इंटरप्राइजेज को सिर्फ अलाउ किया गया है इसमें कि वो फंड रेज करेंगे बाय इशूइंग स्टॉक्स। ये सोशल इंटरप्राइजेज क्या होते हैं? सोशल इंटरप्राइजेज जो इसमें डिफाइन किया गया है वो वैसे इंटरप्राइजेज, है ना। सोशल इंटरप्राइजेज का मतलब होता है सोशल इंटरप्राइजेज और सोशल बिजनेस इज डिफाइंड एज अ बिजनेस विथ अ स्पेसिफिक सोशल ऑब्जेक्टिव्स। सोशल इंटरप्राइज या सोशल बिजनेस वैसा इंटरप्राइज है, वैसा बिजनेस है जिसमें कुछ स्पेसिफिक सोशल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जाता है ना। उसका कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव होता है, जैसे लिटरेसी रेट को बढ़ाना, है ना, या माल न्यूट्रिशन को कम करना, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को कम करना, है ना। इस तरह से कुछ सोशल गोल्स के गोल्स पे ये सोशल इंटरप्राइजेस काम करते हैं। ये इनका प्राइमरी पर्पस होता है। हाँ, ये दोनों तरह के हो सकते हैं, प्रॉफिट मेकिंग भी हो सकते हैं और नॉट प्रॉफिट वाले भी हो सकते हैं। लेकिन दोनों ही केस में इनका मकसद क्या होगा? टू अचीव सम सोशल ऑब्जेक्टिव्स। सोशल एंटरप्राइजेस सीक टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट वाइल मैक्सिमाइजिंग बेनिफिट्स टू सोसाइटी। वो प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना चाहेंगे लेकिन साथ ही साथ वो सोसाइटी के लिए बेनिफिट, है ना, क्रिएट करेंगे, है ना, सोसाइटी को बेनिफिट करेंगे, मैक्सिमाइज करेंगे इन्वायरमेंट को, या फिर जो प्रॉफिट्स जो
मिलेगा, जो क्रिएट होगा प्रॉफिट, है ना, उसे सोशल प्रोग्राम्स के लिए फंड करेंगे। तो ये जो सोशल इंटरप्राइजेज हैं, है ना, उसमें दो तरह के ऑर्गेनाइजेशन आते हैं, दो तरह के इंटरप्राइजेज आते हैं। एक आता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी जिसका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कैसे फंड रेज करेंगे? वो म्यूचुअल फंड इशू करेंगे और जो फंड क्रिएट होगा उसको पूरी तरह से, है ना, उसको पूरी तरह से यूज करेंगे सोशल ऑब्जेक्टिव के लिए। और दूसरे तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो होता है FPSC, फॉर प्रॉफिट सोशल इंटरप्राइजेज, फॉर प्रॉफिट सोशल इंटरप्राइजेज, है ना। तो ये फॉर प्रॉफिट सोशल इंटरप्राइजेज क्या होते हैं? इनका मेन मकसद होता है प्रॉफिट कमाना, है ना, इनका मकसद होता है प्रॉफिट कमाना, बट ये प्रॉफिट भी सोशल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए ही कमाते हैं। यानी प्रॉफिट जो ये गेन करते हैं उसको, उससे ये फंड रेज करते हैं, उसको फंड के रूप में यूज करते हैं, है ना, सोशल गोल्स को अचीव करने के लिए। तो दोनों तरह से हो सकते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट, है ना, जो NGOs होते हैं, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं NPO, है ना, मतलब इनका मकसद प्रॉफिट नहीं होता है, ये फंड रेज करते हैं और उसको यूज करते हैं। और जो फॉर प्रॉफिट जो सोशल इंटरप्राइजेज होते हैं वो प्रॉफिट अचीव करते हैं और उस प्रॉफिट को फंड के रूप में यूज करते हैं, है ना। दोनों का सेम पर्पस होता है। ओके, तो ये दोनों जो सोशल इंटरप्राइजेज हैं ये क्या करेंगे? ये, है ना, सोशल स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू फंड रेज करेंगे और जो सोशल ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करेंगे। ओके, यहाँ पे एक लिमिटेशन क्या है कि जो रिटेल इन्वेस्टर कैन ओनली इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज ऑफर्ड बाय फॉर प्रॉफिट सोशल इंटरप्राइजेज। जो भी सिक्योरिटीज ऑफर किए जाएंगे, चाहे वो स्टॉक के फॉर्म में हो, चाहे वो शेयर के फॉर्म में हो या डेब्ट इंस्ट्रूमेंट के फॉर्म में है, जो भी FPSC जो इंटरप्राइजेज हैं वो जो इशू करेंगे, ऑफर करेंगे, उसमें सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, है ना। रिटेल इन्वेस्टर कौन से होते हैं? जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स होते हैं, जो 2 लाख से कम इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट में, इंडिविजुअली शेयर खरीदते हैं, है ना, उनको कहा जाता है रिटेल इन्वेस्टर। तो जो फॉर प्रॉफिट सोशल इंटरप्राइजेज हैं वो जो सिक्योरिटीज ऑफर करेंगे उसे सिर्फ रिटेलर ही खरीद सकते हैं, रिटेलर ही इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, इसके बाद है दूसरे केस में, इन ऑल अदर केसेस ओनली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, यानी NPO के केस में, है ना, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, सिर्फ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वही शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स क्या होते हैं? जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, जो कंपनीज होती है जो दूसरे का पैसा इन्वेस्ट करती है शेयर मार्केट में, है ना, उसे कहते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। वो अपना पैसा नहीं लगाती, लोगों का पैसा लेकर उसको लगाती है उनके बिहाफ पे और उन्हें प्रॉफिट शेयर करके देती है ना। जैसे म्यूचुअल फंड वाले होते हैं या दूसरे कोई कंपनी होते हैं, उनको इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बोलते हैं। और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर क्या होता है? ये एक तरह से इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स ही होता है, लेकिन इनका जो इन्वेस्टमेंट है वो 2 लाख से ऊपर होता है। तो रिटेल इन्वेस्टर्स 2 लाख से नीचे के इन्वेस्टर्स को रिटेल इन्वेस्टर कहते हैं, 2 लाख से ऊपर वाले इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बोलते हैं। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर क्या होते हैं? जो दूसरे का पैसा, है ना, इन्वेस्ट करते हैं। एक कंपनी जो दूसरे का पैसा इकट्ठा करके शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रही है और जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसको शेयर कर रही है। तो फॉर प्रॉफिट सोशल इंटरप्राइजेज के केस में सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर ही इन्वेस्ट कर पाएंगे, बाकी अदर केसेस में जैसे NPO के केस में जो इंस्टीट्यूशनल या नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव, है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है जो जिसे सेबी ने अप्रूव किया है। इससे क्या होगा कि सोशल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए फंड रेज किया जा सकेगा और फंड की कमी के कारण बहुत सारे जो सोशल गोल्स हैं उसको हम अचीव नहीं कर पाते हैं, है ना। चाहे वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो, चाहे लिटरेसी से रिलेटेड हो, चाहे लोगों की लाइवलीहुड से रिलेटेड हो, उनके जीवन को बेहतर करने से रिलेटेड हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो, तो इन गोल को अचीव किया जाएगा। थैंक यू।